हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट, वाई रिस्क मैनेजमेंट। अभी देखिए मार्केट एक दो दिन से जैसे एकदम नीचे आई है, तो लोगों को रिस्क मैनेजमेंट याद आ रहा होगा। लेकिन ये जैसे कि हम बार बार आपको कहते हैं, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप मार्केट में ऑपरेट करते हैं तो मार्केट में जो है, मार्केट को फॉलो करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट में ट्रेड करते हो, कोई भी पोजीशन बनाते हो तो दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। बार बार हम बात करते हैं रिस्क मिटिगेशन की, रिस्क कंटिजेंसी प्लान्स की। ये कभी भी हो, एंट्री से पहले, यानी कि स्टॉक में एंट्री लेने से पहले किसी भी तरीके की, चाहे वो इंट्राडे, पोजिशनल, किसी भी तरीके की एंट्री लेने से पहले ये डिसाइडेड होना चाहिए कि कितना लॉस आप जो है यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जो है कितना लॉस आप मैक्सिमम झेल सकते हो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो उस टाइम पे पैनिक की सिचुएशन होगी, तो फिर आप या तो जल्दी निकल जाओगे, यानी कि अपने लॉस तक उसको आने ही नहीं दोगे, रिस्क मैनेजमेंट तक, क्योंकि पोजीशन का साइज बड़ा होता है तो एक दो दिन के फॉल में भी आपको डर लगने लग जाता है बड़ा लॉस देख के, है ना। तो अगर पोजीशन का साइज मैनेज्ड नहीं है तो वो लॉस आपको बड़ा दिखेगा, बट अगर वो रिस्क के हिसाब से पोजीशन का साइज ऑलरेडी मैनेज्ड है तब आपको डर नहीं लगेगा, आप इंतज़ार कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल लेके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। इस प्राइस सेक्शन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, किस तरीके से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से करेक्शंस को आइडेंटिफाई करके कब वो खत्म हो रही है उनको देख सकते हो, उसमें भी किस तरीके से रिस्क को मैनेज करके पोजीशन साइज मैनेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखा है। लेकिन अभी जैसे आपने मार्केट की सिचुएशन देखी, हम एग्जाम्पल लेंगे। देखिए ये एक स्टॉक है, एक स्टॉक है जिसका नाम है अरविंद। तो मान लो, इसका मैं एग्जांपल आपको ले रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो ये स्टॉक आपने देखा भाई, एक पॉजिटिव यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है और आपने ये स्टॉक में एंट्री ली, राउंड ऑफ करके फिगर लेंगे 95 में, 95 में, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, राउंड ऑफ करके फिगर लेंगे 75 का। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 75 का आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया क्योंकि आप इसको प्ले कर रहे हो बड़े टारगेट के लिए, और ये आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आपने एंट्री ली, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होते हुए। अब अब 95 का एंट्री है, 75 का स्टॉप लॉस है। आपको पता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपका एक शेयर पे 20 रुपये का रिस्क है। समझो, 20 रुपये का 20 पॉइंट का रिस्क आपको देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और वो भी एक शेयर पे। अब क्या आप इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में 5,000 का रिस्क लेने को तैयार हो, 10,000 का रिस्क लेने को तैयार हो, या फिर 20,000 का रिस्क लेने को तैयार हो? अगर 20,000 का रिस्क लेने को तैयार हो तब आपकी स्टॉक की क्वांटिटी कितनी होगी? एक शेयर पे कितना है? 20 पॉइंट का रिस्क है। तो 20,000 का अगर रिस्क लेने को तैयार हो तब जाके आप यहाँ पे 1,000 शेयर्स बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज आपको पता है प्लान फेल तो मुझे निकलना। और रिस्क मैनेजमेंट, अभी जिस तरीके से 2 दिन में मार्केट गिरा है, तो रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना ही करना है। प्रॉफिट एक बार को आप भूल जाओ बुक करना, लेकिन लॉस बुक करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो आपके लॉस को बड़ा नहीं होने देगा। तो चलिए, अगर आप यहाँ पे 10,000 का रिस्क लेने को तैयार हैं तो कितने शेयर खरीदोगे? सिंपल है भाई, 500 शेयर खरीदेंगे, है ना। अगर मात्र 5,000 का रिस्क जो है झेल सकते हैं, 5,000 का रिस्क, 5,000 का लॉस झेल सकते हैं, तो कितने खरीदेंगे भाई? 250 शेयर खरीदेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं आपको बार बार यही चीज कहता हूं। और मान लो, देखिए यहाँ पे तो प्लान पॉजिटिव चला गया, बढ़िया है, लेकिन इन केस रिस्क मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं कि भाई अगर ये इसके नीचे मुझे क्लोज दे देता है यहाँ पे, तो मुझे निकलना है। और मैं अगर निकला यहाँ पे 20 पॉइंट का लॉस बुक करके, तो भाई वो जो लॉस जो था, जो बुक किया गया है, वो एंट्री के टाइम पे डिसाइड किया हुआ है कि नहीं है? तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एक बार को मैं कहूँगा प्रॉफिट बुक करना भूल गए, लेकिन ये लॉस बुक करना कभी नहीं भूलना है, क्योंकि यही आपकी कैपिटल को बचाएगा, यही आगे के लिए
आपके कैपिटल को तैयार रखेगा, ताकि आप आगे जो है वहाँ पे एंट्री दोबारा मौके को तलाश कर पाएँ। देखिए, मान लो अब पिछली साइकिल का एग्जांपल लेते हैं और डीप रिस्क का एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। आपने कंसोलिडेशन करेक्शन देखी और आपने एंट्री लिया 34 पे और आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे ऑलमोस्ट 29 का, ठीक है। तो कितना रिस्क हो गया? 5 पॉइंट का। और आपने कहा भाई मैं यहाँ पे 5,000 का लॉस लेने को तैयार हूँ, तो आपने क्या किया? 1,000 शेयर खरीद लिए। अब ये रैली आई, पॉजिटिव साइकिल जब तक चली, बियरिश साइकिल जैसी है, आपने कहा भाई बियरिश साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई, आपने कहा भाई एग्जिट मारो। तो आपने, मैं राउंड ऑफ करके फिगर आपको बताता हूँ कि 110 पे आपने एग्जिट मार दिया और एंट्री ली थी 35 पे, 105 पे कहते हैं, 105 पे आपने एंटर कर लिया, एंट्री 35, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। और अब आप कहोगे यार ये 35 से सीधे कितना हुआ? 35 से तो ट्रिपल हो गया। लेकिन देखिए, ट्रिपल तो हो गया, 1,000 शेयर आपने खरीदे, 35 से ये गया 105, यानी कि आपको कितने पॉइंट मिले? ऑलमोस्ट 70 पॉइंट मिले आपको। 70 पॉइंट आपको मिले, 70,000 का प्रॉफिट आपको हुआ। लेकिन लॉस कितना था? भाई सीधे सीधे भाई लॉस तो आपने पहले ही डिसाइड कर रखा था ना कि 5,000 का लॉस लेने को तैयार है, अगर इससे नीचे के क्लोज देगा तो मैं निकल जाऊंगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना लॉस। देखिए, प्रॉफिट बुक हर कोई कर सकता है जल्दी 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 के उसमें, और बल्कि जल्दी ही कर लेगा वो। लेकिन जब लॉस की बारी आती है तो भाई तो कदम डगमगाने लग जाते हैं लॉस बुक करने में। बट मेरा अपना मानना है लॉस बुक करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब लॉस बुक करोगे तभी तो कुछ ना कुछ कैपिटल का हिस्सा बचेगा, तभी आप आगे की सिचुएशन में जाओगे। लेकिन लॉस आप वही तो बुक कर रहे हो जो आपने सोचा था, जो आपने प्लान किया था। ये प्लान के हिसाब से जो आपने ऊपर जाने का प्लान किया था, लेकिन ये तो फेल हो गया। फेल हो गया तो निकलना जरूरी है। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि क्लोज टू द मूविंग एवरेज, जब डेली पे साइकिल, जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, मंथली, वीकली, डेली की, तो जब डेली पे साइकिल स्टार्ट हो रही होती है तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि वो हमारे लिए लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिए थे फिनोलेक्स की कि भाई 200 SMA से डेली देखिए कितनी दूर है, 250 का लेवल, ये है, ये 180 का लेवल है। देखिए वापस आ गया 200 SMA के पास। तो 200 SMA का एक ऐसा जादू है कि प्राइस को ये अपनी तरफ खींचता है। प्राइस को अपनी तरफ खींचेगा, फिर अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। देख रहे हो, अपनी तरफ प्राइस को खींचेगा, फिर अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार होगी। अरे देखिए, पिछली साइकिल DCM की हम बात कर रहे थे, DCM इंडस्ट्री की, DCM श्रीराम इंडस्ट्री की। देखिए 75 से कहाँ गया? 150, मतलब डबल हो गया। डबल से अब देखिए फिर से वापस आ रहा है। तो फिर और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब ये वापसी होती है, जब ये करेक्शन आती है, तो ऐसा नहीं कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब आप खुद देखो, ये अरविंद के शेयर का जो हाई था जनवरी 2022 से लेके ये करेक्शन में रहा। कितने टाइम ये करेक्शन में रहा जब इसने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी? ये ऑलमोस्ट देखिए मई 2023, 1.5 साल ये करेक्शन मार ले, फिर से अपॉर्चुनिटी मिली। और इसी तरीके से मार्केट में बहुत स्टॉक्स हैं जहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, अभी हम जो है बीरिश फेज में जा रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वापस इंतज़ार करेंगे पॉजिटिव फेज का। तो तब तक उस पर्टिकुलर स्टॉक को साइड में, पॉजिटिव फेज स्टार्ट होगा, फिर से वो हमारी स्कैनिंग में आएगा, फिर जब जाके अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। अदरवाइज ऐसे स्टॉक जिनमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिल रही है, या फिर स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो स्टॉप लॉसेस जो आपने प्लान किया हुआ है वहाँ पे निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कैसे स्कैन में आएंगे उसके लिए फिर से देखिए, फिर से स्टॉक स्कैन में आएंगे जब पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक, ये ऑलरेडी आपके लिए डिटेल में बता ही रखा है। साइकिल जहाँ स्टार्ट होगी अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, और तब तक के लिए जहाँ पे लॉसेस बुक करने हैं वो लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कहूँगा, लॉसेस बुक करना, वहाँ पे कदम डगमगाते हैं, लेकिन जो प्लान किया हुआ है लॉस, उसको बुक करना बहुत ज़रूरी है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा और रिस्क मैनेजमेंट, वाई रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग जरूर मिली होगी। कैपिटल को बचाना प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के थ्रू मोटिवेट करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।